नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। एक छोटे से गांव सूरजपुर में 3 दोस्तों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। राघव, बंटी और चिंटू तीनों बचपन के साथी थे। राघव बुद्धिमान और गंभीर था, बंटी मोटा और खाने पीने का शौकीन, और चिंटू सबसे छोटा लेकिन शरारतों का उस्ताद। गांव में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब उनकी मस्ती से गांव वाले परेशान न होते। कभी किसी की गाय खोल देना तो कभी किसी के खेत में कागज की नाव चलाना। पर इस बार उनकी शरारतों ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया, जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जो कंटीले झाड़ियों और वीरान पेड़ों से घिरी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वह गांव वालों की इस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। बंटी ने कहा, यार, हो सकता है वहां कोई खजाना छुपा हो। चुड़ैल वुड़ैल सब झूठी बातें हैं। चिंटू ने जवाब दिया, सच कहूं, मुझे तो चुड़ैलों से कोई डर नहीं लगता। अगर चुड़ैल मिली तो उसे भी हमारी टीम में शामिल कर लेंगे। राघव ने थोड़ी गंभीरता से कहा, अगर जाना है तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। यह मजाक का मामला नहीं है। रात का समय चुना गया क्योंकि उस समय हवेली सबसे डरावनी लगती थी। तीनों ने अपनी जेब में टॉर्च, पानी की बोतलें और बंटी के कहने पर एक पिज्जा रख लिया। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और टूटे फूटे फर्नीचर हवेली की पुरानी हालत का सबूत थे। चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, यह जगह तो बहुत डरावनी है। बंटी ने मजाक करते हुए कहा, अगर चुड़ैल आती है तो उसे यह पिज्जा ऑफर कर दूंगा। भूख में तो कोई भी डर भूल जाता है। राघव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, चुप रहो, कोई आवाज मत करो, हमें यहाँ के हर कोने की जांच करनी है। जैसे ही वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। तीनों डर के मारे चिल्लाने लगे। चिंटू ने घबराते हुए कहा, यार, ये क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। आवाज बहुत डरावनी थी। बंटी ने पिज्जा हाथ में लेते हुए कहा, अगर चुड़ैल भूखी है तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। वहीं राघव ने दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे। ये निशान हिंदी में लिखे एक मंत्र जैसे लग रहे थे। राघव ने अपनी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा था। उसने तुरंत निशानों को पढ़ने की कोशिश की। अचानक कमरे में धुआं फैलने लगा और उसमें से एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 लोहे के बर्तन टकरा रहे हों। चिंटू ने डरते हुए कहा, नमस्ते चुड़ैल दीदी, आप कैसी हैं? चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में घुसने की? बंटी ने तुरंत पिज्जा आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए दीदी, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। ये पिज्जा आपके लिए है। चुड़ैल ने पिज्जा देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। फिर उसने कहा, मुझे इंसानी खाना पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ डर पसंद है। अब तुम्हारी बारी है डरने की। चिंटू ने फटाक से जवाब दिया, डर? वो क्या होता है? हमें तो बस हंसी पसंद है। चुड़ैल ने हैरानी से पूछा, तुम लोग मुझसे डर नहीं रहे? बंटी ने कहा, डरने का क्या फायदा? आप ही बता दीजिए, वैसे आप सच में चुड़ैल हैं या ये कोई एक्टिंग है? चुड़ैल झेप गई और बोली, सच कहूं, मैं असली चुड़ैल हूं। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे हंसी आ रही है।
राघव ने मौका देखकर पूछा, तो आप यहाँ क्यों रहती हैं? चुड़ैल ने बताया, सालों पहले मैं भी इंसान थी, लेकिन एक गलत मंत्र के कारण मैं चुड़ैल बन गई। मुझे अपनी हालत से छुटकारा चाहिए, पर कोई मेरी मदद नहीं करता। राघव ने चुड़ैल की समस्या समझी और बोला, हम आपकी मदद करेंगे, पर बदले में आप हमें डराना बंद कर दें। चुड़ैल ने शर्त मान ली। राघव ने निशानों का अध्ययन किया और मंत्र का सही उच्चारण किया। मंत्र पूरा होते ही चुड़ैल का रूप बदलने लगा। वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह जब तीनों दोस्तों ने गांव वालों को सारा किस्सा बताया, तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। बंटी ने कहा, अगर आप यकीन नहीं करते तो चुड़ैल, सॉरी, अब तो वह हमारी दोस्त है, उसे खुद बुला लेते हैं। जब चुड़ैल, जो अब सुंदर महिला बन चुकी थी, गांव वालों के सामने आई, तो सब चौंक गए। उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगी। तीनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती और साहस से न केवल एक चुड़ैल को इंसान बनाया, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि डर को मजाक में बदल दिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब भी जब गांव में कोई नई अफवाह फैलती, तो राघव, बंटी और चिंटू पहले जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाते। और हाँ, बंटी हमेशा अपनी जेब में पिज्जा रखना नहीं भूलता था। रवि एक सीधा सादा लड़का था, जो अपनी छो नौकरी और गर्लफ्रेंड प्रिया को खुश रखने में मशगूल रहता था। प्रिया, जो कि बेहद समझदार थी, पर अक्सर रवि से अजीबोगरीब चीजें मांगती रहती थी। रवि बेचारा हर बार उसकी डिमांड पूरी करने के लिए नए नए पापड़ बेलता। एक दिन प्रिया ने कहा, रवि, मुझे चांद चाहिए। रवि ने घबराकर कहा, प्रिया, चांद कैसे ला सकता हूँ? नासा जाऊं क्या? प्रिया ने आंखें मटकाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मैं मजाक नहीं करती। चांद चाहिए तो चाहिए। रवि बेचारा परेशान होकर सोचने लगा। आखिर में उसने फैसला किया कि वह चांद का विकल्प खोजेगा। अगले दिन वह एक सफेद गुब्बारा लाया, उस पर पेंट करके उसे चांद जैसा बनाया और प्रिया को तोहफे में दे दिया। प्रिया ने गुब्बारा देखा और खुश होकर कहा, वाह रवि, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है। लेकिन दिल में वह सोच रही थी, यह गुब्बारा कब तक टिकेगा? कुछ दिन बाद प्रिया ने कहा, रवि, इस बार मुझे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो किसी और के पास न हो। रवि परेशान होकर सोचने लगा कि ऐसी अनोखी चीज क्या हो सकती है। उसने अपने दोस्त मोहन से मदद मांगी। मोहन ने कहा, अरे भाई, एक बड़ा सा तरबूज खरीद लो और उस पर आई लव यू प्रिया लिख कर दे दो। यह अनोखा होगा। रवि ने वैसा ही किया। प्रिया को तरबूज देखकर हंसी आ गई। वह बोली, तरबूज अच्छा है, लेकिन इसे तो लोग खा लेंगे। रवि ने कहा, डार्लिंग, प्यार खाना नहीं होता, महसूस किया जाता है। प्रिया ने उसकी बात मान ली। फिर एक दिन प्रिया ने अपनी अब तक की सबसे मुश्किल डिमांड कर दी। उसने कहा, रवि, मुझे तुम्हारे लिए एक शेर चाहिए। रवि को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, शेर? तुम मजाक कर रही हो ना? प्रिया बोली, नहीं, मुझे सचमुच शेर चाहिए। देखो, या तो शेर लाओ या मुझसे रिश्ता तोड़ लो। रवि ने हिम्मत जुटाई और शहर के चिड़ियाघर चला गया। वहां उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं शेर उधार ले सकता हूँ? मैनेजर ने हंसकर कहा, शेर उधार नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास एक नकली शेर का कॉस्ट्यूम है जो तुम किराए पर ले सकते हो। रवि ने कॉस्ट्यूम किराए पर लिया और खुद शेर बनकर प्रिया के सामने पहुंचा। प्रिया ने कहा, वाह रवि, तुम तो असली शेर से भी ज्यादा बहादुर हो। लेकिन तभी रवि की पूंछ में आग लग गई, क्योंकि वह पास खड़ी मोमबत्ती से टकरा गया था। रवि उछलते कूदते चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। इस पूरे तमाशे के बाद प्रिया ने रवि को गले लगाया और कहा, तुम्हारी कोशिश ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब मैं कभी ऐसी मुश्किल डिमांड नहीं करूंगी। रवि ने राहत की सांस ली और सोचा, आखिरकार शांति। लेकिन तभी प्रिया मुस्कुराई और बोली,
लेकिन अगली बार मुझे सचमुच का चांद चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि प्यार में डिमांड्स का अंत नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वाला दिल हमेशा जीतता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।